जय राष्ट्रीय कल की स्वयं से में आप सभी लोग गुलाबी ठंड मनमोहक इस मौसम के अंदर हमारे राष्ट्रीय कल की स्वयं सेवक संघ की इस महामास में 2 कथाएं होने जा रही हैं। पहली कथा जो कि 10वीं कथा है, जो होने जा रही है बंदे के पास सिकंदरपुर गांव में एक मंदिर पर, जो कि भागवत कथा है और जो शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रों से। एक तो महामास और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रे बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर समय है जब भगवान के सिमरन करने का मौका आपको और हमको मिलने वाला है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था और ऐसी सुंदर समय पर जो कथा हो रही है, इसे सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए और अपने इस शरीर को भी और अपने इस समय को दोनों को शुद्ध करें। ऐसी प्रभु की भी इच्छा है और ऐसी हमारा भी आपसे विनम्र निवेदन है। साथ ही साथ हमारी इसी माह की दूसरी कथा जो शुरू होने जा रही है 25 जनवरी भवानीपुर पुराने शिव मंदिर पर। इसमें राम जी की कथा का वर्णन होगा। श्री राम कथा हो रही है और यह कथा भी चलेगी 2 फरवरी तक। इसी के मध्य 1 फरवरी को दिन रविवार, जो कि मासिक परिक्रमा की जाती है संबल की, जो कि संबल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। संबल की 24 कोसीय परिक्रमा, इसका भी भव्य आयोजन हो रहा है। अब के ये परिक्रमा शुरू होगी सुबह 8:30 बजे भवानीपुर के प्राचीन शिव मंदिर से, और सभी ढोल ताशे और बहुत ही खूबसूरत साउंड और मनमोहक सदृश्यों के साथ ट्रैक्टर, कार, ट्राली, बस, रिक्शा सभी के साथ सभी भक्त इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ये भी महामास की कथा है और इसमें भी श्री राम के चरित्र का पूर्ण वर्णन किया जाएगा। तो इस मधुर कथा में भी सम्मिलित होकर आप लोग धन्यवाद प्राप्त करें और भगवान श्री हरि से एक ही संकल्प लें, जो कि राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक का संगठन का ये संकल्प है कि संभल के अंदर संभल के 68 तीर्थ, संभल के 19 कूप और 24 कोसीय परिक्रमा का जीर्णोद्धार हो और ऐसा उद्धार हो कि पूरा जगत इसे देखे। साथ ही साथ भगवान श्री कल्कि का विशाल विग्रह इस संभल की धरा स्थली पे स्थापित हो, जहां पर भगवान आकर स्वयं विराजे। और इसके साथ ही साथ संभल में एक बहुत बड़े गुरुकुल का निर्माण हो, जिसके अंदर हमारे बच्चे या गुरुकुल के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, इन सब की पढ़ाई हमारे बच्चे कर सकें और हम भी उन्हें इस कार्य में आगे बढ़कर सहयोग करें। साथ ही साथ संभल के अंदर एक विशाल गौशाला का निर्माण हो, ऐसी गौशाला जो कि हम केवल द्वापर में ही सुनते थे कि भगवान कृष्ण के पास लाखों गायें थी। ऐसे ही संभल के अंदर भी एक विशाल गौशाला तैयार हो, जिसके अंदर वो गायें जो दूध देती हैं और वह गायें जो दूध नहीं दे पाती हैं, जिन्हें ऐसी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उन सब की सेवा करने का हम लोगों को मौका प्राप्त हो। और ऐसी गौशाला जो कि स्वयं संभल के ही लोगों के द्वारा चलाई जाए और उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ संभल के अंदर जो 24 कोसीय परिक्रमा, इस 24 कोसीय परिक्रमा के अंदर 5 बड़े आश्रम हों, जो कि हर 10 किलोमीटर पर रहे, जिससे कि जो भी लोग पैदल यात्रा करते हैं उन्हें पता हो कि अगले 10 किलोमीटर पर उन्हें आराम करने की जगह मिल रही है, उनको शौच आदि की व्यवस्था है, उनके वहां रुकने की व्यवस्था है। भजन पूजन करते हुए आराम से उस परिक्रमा को किसी भी दिन किसी भी समय शुरू कर सकते हैं और अपनी परिक्रमा को आराम से 1 से 2 दिन में पूरा भी कर सकते हैं। पैदल करने से ज्यादा लाभ होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर लोगों को जिस तरीके की उम्र में है उस हिसाब से अगर 10 किलोमीटर पे आराम की जगह मिल जाए और व्यवस्थित जगह मिल रहा है, जहाँ पे आश्रम हो, जहाँ पे भगवान के हिसाब से भोजन की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, पूजा पाठ करने की व्यवस्था हो, ऐसी आश्रम बन जाए तो संभल रियल में स्वर्ग की धरती यानी भगवान कल्कि की स्वर्ग धरती कहलाएगी। साथ ही साथ संभल के अंदर नित्य प्रति माह 4 सप्ताह होते हैं और चारों सप्ताहों में कहीं ना कहीं एक भागवत कथा चलती रहे। एक ऐसा संचलन हो कि लोग कहें
कि संबल या कल्कि तीर्थ नगरी वह स्थल है जहाँ नित्य प्रति किसी न किसी मंदिर पर कथा होती ही रहती है, क्योंकि यही हमारा भाव है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हमने कथा में उपयोग होने वाली सारी ही वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम की सहयोग के लिए आप लोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कोई बहुत बड़ा सहयोग इस कथाओं के लिए नहीं चाहिए होता है। कथाओं के लिए जो सहयोग होता है वह गद्दों का होता है, कुर्सियों का होता है। बहुत ज्यादा अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो थोड़ा सा लाइटिंग का व्यवस्था का सहयोग होता है। साउंड अपने पास है, उस साउंड को और बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति हो कि जिस मंदिर में भी कथा हो, पता चला कि आज गौरसाई के बाग में कथा है, कल को वहीं के कुछ लोग मिलते हैं और दूसरी जगह से आते हैं, बोले ऐसी कथा हमारे मंदिर पे भी होनी चाहिए। तो हमें एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, बस जिसने विचार किया कथा शुरू कर दी। और कथा में हम बहुत बड़ा खर्चा कभी नहीं कराते, ना ही कथा का भाव होता है कथा सुनना, ना कि दिखावा करना। कथा का भाव होता है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई करने के लिए हम बहुत छोटी सूक्ष्म जगह पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का स्टैंडर्ड क्या है कि हमें बड़े बड़े वीआईपी स्कूल चाहिए, एसी स्कूल चाहिए। लेकिन पढ़ाई वही होती है जो कि एक छोटे यानी टीचर टीचर ही होता है, चाहे वो एसी में बैठ के पढ़ाए, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाए। तो आज की स्थिति दिखावे की हो गई है। हम उस दिखावे से थोड़ा बचते हैं और चाहते हैं कि जहां भी मिल जाए 100-50 लोग बैठ के वहां कथा की चर्चा हो, और ये कार्य संबल में निरंतर होता रहे। ये कल की नगरी का प्रारब्ध होगा कि यहाँ पर हर महीने चारों हफ्ते में, चारों सप्ताह में कहीं ना कहीं कथा होती है। जैसे कि इस माह हम 2 कथाएं कर रहे हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक एक करके बढ़े, और अगर हम अकेले ही करेंगे तो हमें 4 करने में लगभग लगभग पूरा भी 1 साल और लग जाएगा। लेकिन लोगों का अगर सहयोग मिलता है, मंदिर से पंडित, जो मंदिर के पंडित होते हैं, उनका अगर सहयोग मिलता है और वो कहते हैं कि नहीं अगली कथा हमारे यहाँ हो, तो कथा में सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदारी दे दें पंडित जी की कि प्रसाद की और हवन की प्रसाद जिम्मेदारी आप ले लीजिए, बाकी सारे खर्चा राष्ट्रीय कल की स्वयं सेवक संघ स्वयं आराम से कर सकता है। और ऐसी कथाएं जिनको सुनने के बाद हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जो योग्य पीढ़ी है, उसे हम कुछ समझा सकें, सिखा सकें संबल के इस महात्म के बारे में। क्योंकि इन कथाओं में हम संबल के 68 तीर्थ, 19 कूप और 24 कोसीय परिक्रमा का महात्म भी सुनाते हैं। संबल के अंदर जो दैवीय तीर्थ हैं, इन तीर्थों की बराबरी कहाँ के कौन से तीर्थ से होती है, या इन तीर्थों का यहाँ पे उत्पन्न होना या भगवान द्वारा यहाँ पे इन्हें रखना, यहाँ पर होना इनका किस भाव से आता है, इन सब चीज की जानकारी कथावाचकों के माध्यम से आप लोगों को सुनाई और समझाई भी जाती है। तो मेरा बस आप लोगों से एक इतना सा अनुरोध है कि आप लोग सब मिलकर हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़े, टांग खींचने वाली स्थिति न रखें। क्योंकि हम अपने आप में एक एक आदमी 100-100 के बराबर है। अगर 2 व्यक्ति भी हमें मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी टीम में 200 लोग जुड़ गए। और संबल के अंदर तो लगभग 40 संगठन हैं जो कि हिंदूवादी हैं, जो कि भगवान को मानते हैं, जो कि चाहते हैं कि संबल के अंदर भगवान श्री कल्की का विशाल विग्रह बने। संबल के अंदर जो हरिहर मंदिर है, वहां पर एक बहुत प्यारा कॉरिडोर बनते हुए यहाँ नित्य पूजा पाठ हो। लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस में भी आना पड़ेगा, उसके लिए हमें नित्य पूजा करनी भी पड़ेगी। वैसे हमारे अंदर नहीं, सभी के अंदर एक कमी तो है। वो यह है कि अगर दूसरे का बच्चा पूजा पाठ करता है, जैसे कि शुक्र के दिन नमाज होती है, वहां सब जाते हैं, तो हमारे लोग कहते तो हैं देखो कितना संस्कारी है, ये पूजा करने जाता है, ये नमाज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, संडे को जाता है या फ्राइडे को जाता है। लेकिन वहीं अपने बच्चों के पास काम इतने हैं कि वो महीनों हो जाते हैं मंदिर की सूरत नहीं देख पाते। क्रिश्चियंस हैं, वे भी संडे के दिन जरूर जाते हैं मंदिर। ऐसी मुस्लिम्स हैं, वो फ्राइडे के दिन जरूर जाते हैं मस्जिद को। लेकिन हमारे बच्चे 2 ही जगह जाते हैं, एक वो जहाँ पे किटी पार्टी या कोई अच्छी पार्टी हो रही होती है, और या फिर स्कूल।
हम अपने बच्चों को स्वयं ही नौकर बनाने के लिए जुड़े पड़े हैं। हम बस चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करे और बाद में एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हम नौकरी के बदौलत ही हैं। हमारे को बिजनेस करने की जो सलाहियत है वो तभी आएगी जब बच्चा 2 बार 3 बार किसी कार्य को करेगा, उसमें फेल होगा और संघर्ष के बाद वो जो सीखता है वही उसकी रियल पढ़ाई होती है। ये कागजी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे बच्चों को नौकर बनाती है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि राष्ट्रीय कल की स्वयं सेवक संघ का जो संगठन है कि संबल के 68 तीर्थ 19 कूप 24 कोसी परिक्रमा का जीर्णोद्धार हो और जल्द हो। साथ ही साथ संबल के अंदर भगवान श्री कल्कि का विशाल विग्रह तैयार हो, जिससे भगवान कल्कि जब आए तो उस विग्रह में अपना प्रादुर्भाव रखें। और साथ ही साथ संबल के अंदर एक बहुत विशाल गुरुकुल हो जो कि पूरे ही यूपी को केंद्र हो। और साथ ही साथ संबल के अंदर सबसे बड़ी गौशाला हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ प्रेमी थे। तो हमारे भगवान कल्कि जो है वो भगवान श्री हरि कृष्ण जी के ही प्रतिरूप हैं, ऐसा मानना है। तो फिर यहाँ पे गौशाला भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ संबल के इस 24 कोसी परिक्रमा के अंदर 5 बड़े आश्रम हो और साथ ही साथ ये 12 कथा 12 महाभारती न होकर ये प्रति माह में 4 कथाएं अलग अलग तीर्थों पर जरूर हो। ये ऐसा विचार जो सोचनीय है। और हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, धर्मार्थ लोग हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, वो इस बात पे थोड़ा सा संज्ञान लें और ध्यान दें कि कथा कराना और कथा का होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कथा का होना एक सोचने वाली बात है कि आराम से हो जाएगी, और कथा का कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम ये चाहते ही नहीं कि आप कथा कराएं, बस कथा होती रहे, इसके लिए सहयोग करें। यही आपके लिए सबसे अच्छा कार्य होगा और यही संभल की इस कल की तीर्थ नगरी को उजागर करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से हम जन जन को संबल के महात्म की बात, संबल के तीर्थों की बात, संबल के कूपों की बात, संबल की 24 कोसी परिक्रमा की बात को बार बार जब बताएंगे तो वही श्लोक आ जाता है सामने। करत करत अभ्यास कर जड़ मत होत सुजान। जब हम नित्य शिला पे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे तो एक समय धर्म के नाम की निशान हमारे बच्चों के हृदय पे, हमारे बच्चों के मस्तिष्क पे जरूर पड़ेगा और इसका बहुत ही दूरगामी लाभ हमारी अपने समाज को होने वाला है। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के आप लोग हमारी राष्ट्रीय कल की स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़कर, डॉक्टर अरविंद जी के साथ जुड़कर, राकेश वांसड़े के साथ जुड़कर आप हमारे संगठन को बहुत ही अच्छी तरीके नए रूप से आगे को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब समाज का है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सब लोग आगे आए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे संबल के बाहर बैठे हुए महानुभाव जो कि संबल छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने संबल को उसके भरोसे छोड़ दिया है, वह भी कहीं ना कहीं लौट के आएंगे और संबल के तीर्थों की उजागर करेंगे, संबल की महात्म को उजागर करेंगे। जो भी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, अगर अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम उनके साथ बैठ के भी एक लाइव वीडियो बनाएंगे जिसमें वह संबल पर चर्चा करके संबल के तीर्थों के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ज्ञान भी दे पाएंगे और हम लोग इस संबल की महात्म को, संबल के महत्व को समझ सकेंगे। जय श्री कल्कि, जय जय श्री कल्कि।